अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल नए नए पैतरे आजमा रहे हैं। इस समय चुनाव का केंद्र बिंदु मथुरा बना हुआ है। एक और जहां सीएम योगी मथुरा को लेकर सियासी तीर चला रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान कृष्ण उनके सपने में रोज आते हैं। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की तैयारी है। यही नारा यूपी के चुनावी सभाओं में गूंज रहा है। कुछ दिनों पहले अमरोहा की रैली में सीएम योगी ने मंच से कहा, जब अयोध्या में राम मंदिर बना, काशी में विश्वनाथ धाम बना, तो मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। सीएम योगी के बयान से साफ है कि बीजेपी इस चुनाव में हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है। जिन लोगों ने विभाजनकारी राजनीति को सदैव अपनाया, विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। और इसलिए जब वे एक्सीडेंटली थे, तो ये एक्सीडेंट देश के साथ जब भी अवसर मिला, देश के साथ भी और अमेठी के साथ भी यही करते रहे। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर योगी आदित्यनाथ को मथुरा सीट से चुनाव लड़वाने की सलाह भी दी। हरनाथ सिंह ने कहा कि बीती रात मेरी आंखें 2 बार खुली। मुझे लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं नेतृत्व को कहूं कि योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें। इसीलिए सुबह मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा है। बता दें कि सीएम योगी से चुनाव लड़ने के लिए संभावित सीटों की बात करें तो अयोध्या, गोरखपुर और सबसे ज्यादा मथुरा की चर्चा है। हरिनाथ सिंह यादव ने कहा कि भगवान कृष्ण के मंदिर पर जो मस्जिद खड़ी है, उससे मुक्ति कौन दिला सकता है। हरिनाथ सिंह यादव के विपक्ष के निशाने साधते हुए कहा, राम मंदिर ना बने, इसके लिए विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को फौज खड़ी कर दी थी। ऐसे लोग भगवान कृष्ण का मंदिर कभी नहीं बनाएंगे, चाहे वह अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या मायावती हो, कोई और भी हो। भगवान कृष्ण के मंदिर का निर्माण सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। ब्रज क्षेत्र नहीं, सारा हिंदुस्तान ये चाहता है। और विदेशों में भी जो भगवान कृष्ण के करोड़ों जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी भी ये मांग है कि वो जब मथुरा में आते हैं और उस भगवान के कृष्ण जी के जन्मगृह पर देखते हैं कि मस्जिद खड़ी हुई है, बलात् रूप से मस्जिद खड़ी हुई है, तो उनको तकलीफ होती है आंतरिक तौर से। तो इसी दृष्टि से मैं तो एक प्रकार से भगवान कृष्ण और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में मध्यस्थ का काम कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण का संदेश लेकर के मैं उनके पास पहुँचा हूँ और मैंने कहा है कि इस बारे में विचार करें। असली जो अंतिम फैसला है वो पार्टी करेगी, जहाँ से भी चाहेगी चुनाव लड़ाएगी। और दूसरे इसी के साथ ये जो चुनाव है केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, केवल आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, इसके लिए केवल चुनाव नहीं है। इस चुनाव के साथ भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का जो मसला है वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि जन्मभूमि का उद्धार केवल आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की
में ही वो पूरा करने की सामर्थ्य है, दूसरे किसी में नहीं। क्योंकि ऐसे लोग तो कभी नहीं बनाना चाहेंगे वहाँ पर मंदिर जिन्होंने भगवान राम की जन्मभूमि पर गोलियां चलवाई, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जब मुकदमा चल रहा था भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करने के लिए, तो वकीलों की फौज खड़ी कर दी विरोध में। और तो ऐसे लोग तो कभी बनवाएंगे नहीं। और मैं तो प्रिय अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूँ कि वो अपने सार्वजनिक मंच से भगवान कृष्ण की जय बोलें। कृष्ण वहाँ से वो जो अवैध मस्जिद खड़ी हुई है वो हटनी चाहिए, वो बोलें, जय श्री राम बोलें, हर हर महादेव बोलें। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस देश की जो अस्मिता है, इस देश की जो असली आत्मा है, उससे उनका कोई विशेष लगाव नहीं है। उनके लिए वोट सर्वोपरि है, और इसलिए एक वर्ग विशेष के वोट लेने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए वो भगवान कृष्ण भी उनके लिए छोटे हैं। भाजपा सांसद हरनाथ सिंह ने कहा, मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव यदुवंशी हैं। वह यदि कृष्णवंशी होते तो मंच पे खड़े होकर बोलते कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर मथुरा में मंदिर बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदुवंशियों में भी दो तरह के होते हैं, एक कृष्णवंशी और दूसरा कंसवंशी। मथुरा को लेकर हरनाथ सिंह यादव के हमले के बाद अब अखिलेश भी भाजपा के इस पैंतरे की काट में जुटे हैं। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने दावा किया कि भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आते हैं, कल भी आए थे, रोज आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है। जब ये चुनाव लड़ने जाएंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी, जिस भी क्षेत्र में जाए, उस क्षेत्र की जनता इनसे पूछेगी कि आपने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? उस क्षेत्र के नौजवान जिन्हें नौकरी नहीं मिली, जिन्हें रोजगार नहीं मिले, जिन्हें बड़ा बड़ा सपना दिखाया था, वो तमाम नौजवान इनसे सवाल करेंगे कि नौकरी रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। व्यापारी जिनके व्यापार खत्म हो गया, बर्बाद हो गए कोरोना के समय पर, किसी भी व्यापारी की कोई मदद नहीं की सरकार ने, और बिजली का बिल और तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जब मुखिया उनके चुनाव लड़ने जाएंगे, जो दूल्हा है चुनाव के, वैसे तो आप जानते होंगे, हालांकि वो उदाहरण नहीं देना चाहिए, फिर भी मैं दे दूंगा उसको, अदरवाइज मत लीजिएगा। हमारे सब लोग जानते होंगे कि अगर बेटा परीक्षा में ना पास हो पा रहा हो तो कई बार माँ बाप और चाचा भी जाते हैं थोड़ी नकल कराने। ये बात सच है कि नहीं सच? तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं करा सकता। अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे। नहीं भाई, रात में हम पे आए, रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना करके कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र में लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। ये जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। और याद कीजिए, नेताजी कहां से नहीं लड़े। नेताजी जाने कितने क्षेत्रों से चुनाव लड़े। नेताजी गुन्नौर से भी लड़े चुनाव, नेताजी फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़े, नेताजी एटा से भी चुनाव लड़े, नेताजी मैनपुर से भी चुनाव लड़े, शाहजहांपुर से भी लड़े चुनाव नेताजी। तो बड़ी जगह हमारे पास तो बहुत सारी सीटें हैं। आजमगढ़ से भी नेताजी लड़े चुनाव, संभल से लड़े, नहीं विधानसभा लोकसभा की बात। तो नेताजी कितनी जगह चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी जहां कहते कि मैं चुनाव वहां से लड़ूंगा, तो कम से कम ये बाबा मुख्यमंत्री जहां चुनाव लड़ने जाएंगे वहां की जनता तैयार बैठी होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।